अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आगे शोशी सुबह वन महला कबल चदेली जो लांग की अंच मर सजन वशत कना उम्मीद कना किशमे सोबे बिंदात चवशियन चिविता और दुआ कना लपाक हमेशा 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 इसमें सोबे बिंदाता चवशियन चिविकम बोली शाहरुका गुशी के इंसान जो अस्ती जब वजाहत देगा लगी वती मयारे या वती मुखलिसी या वती शर्री है तो वजाहत ख़त्म न बोले कि दूमी इंसान अमा समझी जो अमाइए आई जो आई आवती दिमाग फ़ैसला एक होता तो उसी की सफाई और वजाहत कदी भी मदे तो जाने के तो चूने तो जाने के तो तई मोल मुराद चाहिए तो जाने के नीयत व ईमान चाहिए तो वती राह रवान कम बाज़ औक़ात माँ हर जाहे अगर मैं एक जगह कार आई अगर मैं जॉब कन गई अगर माँ फैमिली तो का बेचारी कुजा हम में सजी ज़िंदगी एक दुनिया अगर मुखलिसी तो मैं सजी ज़िंदगी एक दुनिया ए सरपत कन गुजी कि माँ चिक्का मुखलिसी हालांकि मुखलिसी और हकीकती और रास्तियारा एच भी वजाहत ज़रूरत नहीं माँ होती सजी ज़िंदगी जनी एक इंसानियरा सरपत कन के वास्ता कि माँ आई वास्ता चिक्कर माई नहीं कनी और बाज़ औक़ात माँ वत भी अंजुशी कि एक इंसान अगर मैं वहाँ मुखलिसी तो आई ये सजी ज़िंदगी वक्फ भी मारा सरपत करने के वास्ता कि मैं वास्ता चिक्कर अल्लमी बोले खैर माई चीज़ा बिल्कुल भी नज़रअंदाज कने इग्नोर कने और यरावती माँ असला जब यक इंसानी दुमी इंसानिया रहा या कि यक इंसानी दुमी चाहे कुजाम हम चीज़ भी ये ज़्यादा वैल्यू था तो ख़ास कर मुझे इंसान एक अंची वाहिद मखलूकी एक अंची वाहिद मखलूकी के आई वारिनग वाला यानी कि यार मन माफ़ करें तब सोबे से अपनी गुड बिल्कुल भी नासाज भी तो खैर इंसान एक अच्छी वाहिद मखलूकी क्या ज़्यादातर वती मुहाफ़िज़ आ रहा ज़्यादातर वती दोस्त आ रहा दोस्त इस तरह ये शख्स ज़्यादा रोती तो ये दुनिया है दस्तूरी और ख़ास कर दस्तूरी सजी माँ हिस्से मैं एक माँ भी कसी मारा ज़्यादा वैल्यू दा ज़्यादा दोस्तदारी ज़्यादा हमारा दर्जा दा माँ ये वैल्यू देगा ये दोस्तदार ये दर्जा है बिल्कुल ना समझी और माँ हमेशा ये फॉर ग्रांटेड अन चुके अंग्रेज़ बकौल अंग्रेज़ा नहीं माँ ये हमेशा अनचु ज़ीर के जैसे कि या ये फ़र्ज़ है और मैं इस फ़र्ज़ नहीं थी बल्कि दुनिया तो का याद बिदार खुददारी सजना अच्छी मर्जी चीज़ें अगर एक इंसान है अगर एक रवैया है अगर एक चागिर्द है वैल्यू दे गई तो आ वैल्यू और सरपत बे की कोशिश बिकने था और ये बरकरार करने की कोशिश बिकने था भले अगर किसी शुमारा वैल्यू न दे गई कि शुमारा डिग्रेड करनी कि शुमारा जहर जन गई और कंगा भी शुमारी पूछता निश्चित और ये साबित कर गया कि मैं चिक्का मुखलिसी और ईश में ना अहली मैं ना अहली कि माँ आई रहा ज़िंदगी भर में वक्त भी ज़िंदगी माँ ये साबित करके दुम्बई की माँ चिक्कर मुखलिसी हालांकि शख्सारा चागिर्दी मर्दुमाना या मैं ख़ानदान मर्दुमाना एज भी फ़र्क मदम और कदी कदी अंचु भी के धूमी मर्दुम अच्छा ईमन अब गप्पा मर्ची हम ये बरा कन्या कि अक्सरियत अंचु अस्ती कि मैं लोगे तो का जानी नादमा ख़ास कर मैं ग्वारा जो कि अयरा अचानक एहसास कमतरी ख़ास कर ये चीज़ जनीना नहीं बाज भी कि जनीना ना अचानक एहसास कमतरी शिकार करने भी चाहे ये लोग वाजा भी चाहे ये वसी भी चाहिए रिश्ता हमेशा ना सांगी हमेशा चाहिए वसी भी चाहिए आन या निशारी भी चाहिए या वसी भी या गुहारी भी या कुजाम हम या कि स्टूडेंट भी या यक फील्ड पिड़े मर्द में भी ख़ासकर माँ अगर वती माँ बलूची पिड़ा बेचारी मैं जो जनिक का बाज जहल जनकबा सोशल मीडिया तो अगर एक पिक्चर या यकवती एफर्ट या यकवती कारकिर्दगी शेयर करना तो मैं जल्ला चाह रहा कि बास तनकीद करना ख़ास कर जनीन और मर्दीन दोएं लगे तगा आयर जहल जन के वास्ता पर्चा के ज़ाहिर है अवरे या कि इंसानी की दूमी इंसान वतन अफजल समझी वो समझी अब मर्दम आयर जहल दौड़ दे के कोशिश करो ना जहल ही मर्दमाना के जहल जाम पढ़ सके तीसरा चीज जो सी एक ज़मीन सनाया तो खैर ये मामला तो का ख़ास कर मैं मर्ची बांधा जो जारी नादमा जो लोग तो का या जो यानी लोग ख़ास कर जो मर्द नादमा मेरे लोग वाजे हैं ये बाज़
कोशिश करना कि एक इंसान एक मेहनत करेंगी, एक जोहद करेंगी, छुक्कारा संभालगी, मातारा संभालगी, ग्वारा संभालगी, लोग मेंटेन कर गई और शब रोज एक मजदूरी तुका लग गया। यानी कि संडे रोचा भी उसी जैनादम और छुट्टी नहीं से और शपा अगर चुकमाते शपा 5 जन चुकानी। लेकिन आई यार अंचू जीरक भी जैसे कि आई फ़र्ज है, खासकर मैं चागिर तुका आई यार एक गोश्त पोस्ट है पुतला ही न समझा, आई यार एक इंसान ही न समझा, बल्कि एक मशीनें भी अगर मैं एक इंसानियत मशीनें वे समझी मारा मालूम नहीं। अगर बाइक चलाने स्कूटर चलाने भी पेट्रोल लूटी, अगर आए नहीं भी तू के एनर्जी ख़त्म भी तक तो आ ज़्यादा कार नकना भले आई यार आ समझा कि ये फ़र्ज़ है। अगर 5 जन के छपे सज्जी छप आ गई तो यार अगर आ यक आ हुई का या वती ज़ाहिर बे इंसान दिमाग दम्बुरी अगर मैं साइंटिफिकली भी विचारी अगर मैं मेडिकली भी विचारी इंसानी दिमाग यक तो की कहते कि आ दम बुरी। अगर एक मर्दी ने भी ऑफिस से कार रही सजीरुच ऑफिस से कार रही, हालांकि बज़ाहिर एसी नहीं तो का निश्ता, लेकिन दिमागी कार है तो जिस्मान से ज़्यादा दिमागी कार ज़्यादा इंसान दम बुरी नहीं। तो एक माँ थी अरमा हमेशा ये इश्कन का दिता कि माँ भी अंचू बितगी या मैं मात भी अंचू बितगा या मैं वस्तगी जनीन आदम भी अंचू बितगा। आई यार बार 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 ये साबित करने भी जो तो कन गए ये भलाई कारी नहीं, ये आमी कारी, ये अर्थ इंसानी का ये फर्जी शापा 5 जनक और शापा 5 जन के रन जब तो दम बुरे या तो कार कन के रन दम बुरे या तो एक गर्मी है तुका चुल्ला व तरह। खासकर में बलूचिस्तान जनीन, खासकर में बलूचिस्तान जनीन जो तंदूर सर नगन पचा जो आ से तो कौती दस्ता मान दिया नगन पचा जो एक भले ताप गए तरह एक भले नगन पचा पर के मर्दिना नवी नगन दोस्त जो घर में जला जैसी दार सर कनूर कन गया जो घर में जला रो गए दार कार गए थी कनूर वास्ता जो घर में जला सची लोग जिम्मेदारी अजीर गया कोई उधर लैंड भी नहीं थी ऐसी पंखा तो दूर अबरी। तो आ जानी ना अंचू साबित करक भी जुड़गा आ यानी फ़र्ज़ और आयर इशी रंत ओ आ कन के एच भी हक नहीं। तो घुश के मकसद अमशी कि ई दुनिया तो का अल्लाह पाक का हर मखलूक का रा हाकिम बनाए तब अभी जिन्नाता नहीं इन हर मखलूक का रा हाकिम बनाता इंसान खास कर एक अंची इंसान ज़ाहिर भी इंसान बीमार भी इंसान दम बुरी इंसान अगर माँ बेचारी मन अगर मैं कारा काया 2 घंटे कार कना पदम रवा लूगा पदम नुन्नुअर संभाला पदम नुन्नू ज़्यादा ख्याल कि मन तंग ना का, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा मैं मेंटली बिल्कुल मेरी दिमाग एकदम जो ख़त्म भी अमी चीज़ अगर मैं लोगा बेचारी जैनिक सज्जी रुच का रही स्कूल भी रोगी मदरसे भी रोगी ट्यूशन भी रोगी मात का लोगा कहती माची बुर चाय गिरात बरातर चाह भी दे बराती दी मुबारक भी देखी तो अमी चीज़ ये जो बराता ना एकदम सुपीरियर बनाए लोग तो और आखिरकार अंचु भी के आयन आवती दर्जा था बोलना होती मतलब होती वैल्यू चागिर्दी वैल्यू बोलना। तो हमेशा डिग्रेड करने भी खास कर एक जैन आदमी अरा एक गोशक भी के तो मशीन है तो इंसान ने तरह दम्बुर के हक नहीं तरह गुस्सा कर के हक नहीं तई दिमाग अरा बिल्कुल रिलैक्स बैग लूटी चाहे माँ में कर प्रेशर भी दिए चाहे दुनियावी प्रेशराइज भी चाहे हमें करोड़ों जंजाली भी बोले तरह रिलैक्स बैग लूटी पर्चा की तरह एक लोग ये संभाल गए। तो ये जो मामला था खासकर ये इंसान अर अप्रोशा एक जनीनी अर अप्रोशा एक माती अर अप्रोशा एक ग्वारी अरा एक औलादी अर अप्रोशा और एक जनीनी जब प्रूशी तो समझो एक नस्ली प्रूशी गोली चारू का माँ अक्सर दिखता जैन आदम जब औलाद वधी कन कर होती तो अयरा गोशक भी के शोर मका ए बे जबकि माँ जानी कि औलाद वधी कनक चिक्री भले गुशी कब्रे दब पच भी यक पादी मर्दों में कब्र तूका भी जिसमें सज्जे हड प्रोशा चिक्कर तकलीफ़ या मरहला भी कि माँ फिर भी कोशक भी के ए भी माँ गेंदी की अगर मैं लोगे जनिक करा अगर कसानी मैं जनिक की अगर हड या की चीज़ें भी खास कर जनिक के ना निशार मैं लोग जब निशार ही कहती अच्छा इधर निशार ही रमे जनिक की तो जब मैं जनिक करा कसानी पश्चांग की कुल लगी गिरी तो माँ रमे अयरा चीकनी दरमान दई डॉक्टर बरी लेकिन जब मैं निशार एक बलाइन तपी गिरी मौशी आमी तपी वही बस सी
काबी नखना माँ भी अंचू बिकती मां नज़ाना कि मैं इंसान अरे इंसान कदी सरपदी मां नज़ाना कि मैं रिश्ता है न रिश्ता करी सरपदी मां नज़ाना कि मां कदी यक दूमियारा मां दर्जा दे ख़ास कर मैं चागिर्दी तुका मैं माहौल तुका ज़ाहिर ये एक जैन आदमी जब सीर का चाहे वानिंदगी बी चाहे कुछ आम हम पीड़ा बी मना मन एक मीडिया शो मन एक शोबीज मीडिया मनी हम ग्रंची बोले अंगा हम अगर मारूस कुता तो मनी फैमिली मनी मर्द फैमिली मनी गुमा एकदम इन टच तो आयना फॉलो करना गायनी गप्पा जीरक भी मनी सराय दी मना उदारूस कुता तो हमें अबरी के मैं रिश्ता नहीं पास कनक न जानी मैं यक रिश्ता यार वैल्यू दी दूमी रिश्ता यार दौड़ दे वती जनिकन आज़ादी दी उठी निशारा रे एकदम बंदिश बने और निशारे लोग भी हमें सिस्टम लगी कि आई ये वती लोग वती वैल्यूज थी और आई निशार एकदम जाली तो ये जो बुर्ज जाली भी रिश्ता तो का ये जो एक दूमी सरपद कनक नबी और ख़ास कर कस्ती शुमारा जाल जाम चाहे हम एक कर एफर्ट बिकने तो वती तो का एक इंसानी हिम्मती ब्यारी के मन वती तो का एतमादी ब्यारी वती दिल तो का यकीनी ब्यारी वती ज़मीर रंची मुतमईन भी बाकी दुनियावी मामलात इमा खास कर जितना तो हम एक कर इंसान सरपद करने की कोशिश पे कम इंसान हम एक कर तरह शक्की नजरों गुजारी तो हर चीज़ हम समझी या शुमे बारे हम समझी गोली चारों का गोश के मकसद हमशी कि बैठे कि माँ अव्वल तो वती ज़मीरन ची मुतमईन बैगे अमल बेकनी कि माँ मुतमईन मारा पता ही माँ छूने लेकिन दूमी का पमशी कि माँ रिश्ता है ना बराबर ये दर्जा भी दी हर रिश्ता है ये सांचा तो कहीं बिकनी दर्जा भी दी अगर माती गुआरी ब्राती दामाती निशारी हर रिश्ता एक अलग सांचा भी और हर रिश्ता एक अलग अर्जिश्ती भी आइए वैल्यू आइए अर्जिश तरह बरकरार बिकनी और ख़ास कर ये चीज़ें छी जो मैं लोग माहौल बनी आ माहौल बरकरार बिकनी खैर गोली चारू कर जीरी कसानी ब्रेक ही पता साड़ी भी मैं घूम बेता वशत की गोली चारों को ब्रेक सारी जो कि माँ गपुत्राने थे फैमिली ये बारे और फैमिली यार मेंटेन करने के बारे और फैमिली यार कमो माँ यक खास कर मैं मस्ती रहने से रही बाज़ वाले जिम्मेदारी कि मैं चून फैमिली ये हर रिश्ता है बैलेंस इस तरह बुरवी और मर्ची खास कर मैं जो सरहाल बीती तकरीबन मैं 9 दरबरानी में आयु की नस्लानी में चुक्का नहीं बारे अभी के चून में चुक्की तरबियत यानी कि जहनी तश्कील बैग लूटी चून जहनी नशमुनुमा बैग लूटी मतलब यक फिटनेस चीज़ ज़्यादा जहनी माँ चुक्कर जो रिलैक्स इरकने ख़ास कर एक चुक्की चिक्कर चागिरदे वास्ता अहमियत इरका बांदाते वास्ता अहमियत इरका मुस्तकबिल वास्ता अहमियत इरका एक ख़ास कर सरहाला मैं मानची मर्दम गप कुत करा जो अर्च पीड़े तुका यक पीड़े तुका ये सोबमंदी हासिल कुता अब पीड़े तुका ये चोन सोबमंदी हासिल कुता आइए वती कसानी चूने आइए कसानियाँ देखे ख्वाहिशात बीत गए ना बीत गया कुरे ये सरहाला मैं गप कनगात का अब्दुल गफ्फार अस्सलाम वालेकुम सर अच्छा अब्दुल गफ्फार जो अस्ती स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कुछ किया यानी मज़ीद आई बार अमाही कर जो उसके क्या यह मज़ीद मतलब माशाल्लाह ये फील्ड पीड़े तो का यह बाज़ दीमरा भी कुता जी कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपका मेरे मुझे साथ भी अच्छा लग रहा है जी। तो अब्दुल गफ्फार साहब माशाल्लाह से आपने सिविल इंजीनियरिंग भी किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी की है तो मज़ीद आप अपने बारे में बताएं कि अच्छा बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट खुलदा से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। तो हम लोग यहाँ पे कराची में आई थिंक 30 ईयर्स अगो यहाँ पे शिफ्ट हुए एजुकेशन के सिलसिले में। तो मैंने अपना इंटरमीडिएट और मैट्रिक मैंने यहाँ से पीएफ मसरूर बेस से वहाँ से हासिल किया। उसके बाद मैंने बैचलर्स सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किए। तो फ़ारिग होने के बाद फिर मैं खुलदा यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे लेक्चर और मैजिक काम किया 3.5 साल। तो उसके बाद मेरा जहन बना कि बंदा यहाँ से बाहर भी जाए, बाहर की दुनिया को भी देख ले। तो मैं गया दुबई। तो दुबई में भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैंने वहाँ पे काम किया। फिर मैंने कहा असल में मेरे जहन में था कि मैं
सिविल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड की तरफ जाऊँ तो फिर उसके लिए मुझे डिग्री चाहिए था। फिर मैं मलेशिया गया और मलेशिया से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने हासिल की और ऑलमोस्ट मेरे वहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी में मैंने अपने बैच में टॉप किया मैंने। तो जी हाँ, तो उसके बाद फिर मैं वापस मेरा प्लान था कि मैं दुबई जाऊँ और मैं वहाँ पे काम वगैरह कर लूँ। फिर मैंने देखा कि दुबई में अगर बंदा जाए तो वहाँ पे जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो बिल्डिंग्स बनते नहीं, इस तरह तो है, वो आपको जॉब अच्छी खासी आपको मिल जाएंगे, पैकेज भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, मगर जॉब सिक्योरिटी का ये है कि आप अगर 10 साल या 20 साल काम कर ले, एट द एंड आपने बैक होम आपने आना होगा ना। होगा जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँ। तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया और आजकल मैं ये बड़ी अच्छी सोच है जो कि अक्सर हमारे लोग नहीं सोचते हैं कि अगर आप दुबई में, सऊदी में या खलीज में या ऐसे ममालिक में जहाँ पे आपको ये डर होता है कि जॉब ख़त्म होने पे फिर अपने मुल्क में आपको आना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ से फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, यही पॉइंट मेरे जहन में था। अगर मैं 20 साल या 15 साल बैक तो मैं अपने होम टाउन जाऊँ तो मुझे दोबारा ज़ीरो से वो काम शुरू करना है, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं वापस अपने होम कंट्री जाऊँ और वहाँ पे मैं अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलूँ या इस तरह। तो मेरा प्लान ये है और आजकल मैं NED से मैंने मास्टर्स कर रहा हूँ और मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर अभी चल रहा है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में स्कोप ज़्यादा है सिविल इंजीनियरिंग। जी जी है, स्कोप ज़्यादा है और यहाँ पे आपका अपना कंट्री या बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, इंजीनियरिंग का नाम ले तो आजकल हम लोग जब देखते हैं एक सोशल मीडिया में तो भाई इंजीनियरिंग पे जो है वो बड़े मीम्स बनते हैं। कोई बंदा पता नहीं कोई काम कर रहा है तो भाई मैं इंजीनियर हूँ। जी जी। तो क्या ये सच है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की वैल्यू नहीं है या स्कोप नहीं है, या इंजीनियरिंग जो करते हैं, जैसे अगर मैं मेडिकल की फील्ड में जाऊँ या अगर मैं आर्ट फील्ड में जाऊँ तो बहुत बड़े फील्ड और इंजीनियरिंग खुद में एक बहुत बड़ी मतलब हार्डवर्क जी मांगता है। तो क्या पाकिस्तान में वाकई ऐसा है जो हम देखते हैं? सच तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत काबिल इंजीनियर्स हैं, बहुत हैं उनको जी जी हाँ, और दुनिया में भी जो जाने पहचाने जाते हैं। तो किसी भी फील्ड में इंसान जाए और अगर वर्क हार्ड करे और क्या कहते वो कामयाबी हासिल कर सकता है। जी हाँ, उसमें तो अच्छा, अगर हम लोग वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि हम टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चों की जो है वो उनका इंटरेस्ट कैसे जाने, और खासकर बच्चे जब छोटे होते हैं, अल्लाह पाक ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने हर बच्चे को एक सलाहियत दे के पैदा किया होता है। हर बच्चे में एक फ़न ज़रूर होता है, तो माँ बाप का काम है उस फ़न को तलाश करना और बच्चे को उसी फील्ड में उसी चीज़ में बड़ा करना। तो आप बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे या कोई और भी आपकी ख्वाहिशात थे कि नहीं मैं डॉक्टर बनूँ या मैं यहाँ जाऊँ? हाँ, असल में हमारे यहाँ क्या होता है कि लैक ऑफ गाइडेंस की बहुत वो होती है कि हमें सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस का वो नहीं होता। तो हालांकि मैं बैकग्राउंड मेरा अनएजुकेटेड फैमिली से है। हमारे बड़े भाई ने हमें यहाँ पे कराची लेकर आया, सेटल किया और उन्होंने ही हमारे जितने भी वो है वो हमें किया। तो आई थिंक वालिदैन अगर अपने बच्चे की सलाहियत को जाने कि आया मेरा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, आया वो आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता है या सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है या किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो वो अगर उसको मालूम कर ले और मालूम करने के बाद अगर उसको सपोर्ट करे तो मेरे ख्याल में ये उस बच्चे के लिए भी अच्छा है, ताकि इन फ्यूचर वो कोई भी काम करे अपने दिल से करेगा, अपने दिल से करे। असल में ये है। तो ऐसा नहीं कि मेरे वालिदैन मुझे कहते हैं आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ और मैं बन भी जाऊँ मगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि जी है बेसिकली। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन बच्चों को एक ही फील्ड, इंजीनियरिंग की नहीं, डॉक्टर जी मतलब जो भी बच्चा पढ़ने की पहली सीढ़ी में होता है तो उसे पता चलता है कि मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, और ये फोर्सफुली इतना होता है कि वो बच्चा कभी साइंस पढ़ नहीं पाता, उसकी मेंटेलिटी वो नहीं होती, वो सेंसिटिव होता है। फोर्सफुली ऐसा होता है कि उसके 4 साल ज़ाया इस तरह हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाता, यानी कि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता। कुछ बच्चे तो फिर भी इंटरेस्ट दिखा देते हैं। तो ये कितना फ़र्क पड़ता है एक बच्चे की जहन पे या उसकी जहनी नशोनुमा में? ये आपने अच्छा सवाल किया। ये बच्चे के जहन पे बहुत बुरा इसका फ़र्क पड़ता है। हालांकि मैं
मैंने क्या कहते हैं, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में भी नहीं था, तो मैं वालिदैन के कहने पे या भाई के कहने पे या दोस्तों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा आजकल कंप्यूटर का स्कोप ज़्यादा है, तो आप इस फील्ड में चली जाएं। मैं इस फील्ड में गया, फिर मैंने उसके बाद वो बस मैं चला गया, तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, मगर ऐसा मैंने उसमें कोई सच प्रोग्रेस नहीं किया। तो मेरा इंटरेस्ट आई थिंक शुरू से ही इंजीनियरिंग की फील्ड पे था, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग फील्ड पे मैं आ गया। और अभी जी अभी मास्टर्स भी मैं कर रहा हूँ, होपफुली इन फ्यूचर मैं पाकिस्तान के लिए और अच्छे बिल्डिंग्स इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन अगर हम बात करें मासूम बच्चों की, तो बाहर मुल्कों में ऐसा होता है कि बच्चे के सबसे पहले तो इतना सा होता है बच्चा, अच्छा इनको मैं सलाम करती हूँ, माँ बाप ट्रेनिंग लेते हैं बाकायदा। जी जी हाँ, बाहर ममालिक में तो वो क्या कहते हैं, प्ले ग्राउंड या प्ले फर्स्ट जो स्टेप है वो बच्चे को बस स्कूल 2.5 साल 3 साल में जाके वो एडमिशन करा देते। फिर उसके बाद वो जो बच्चा सीखता है उसको टीचर्स को क्या कहते हैं प्रिडिक्ट करते हैं या नो करते हैं कि इस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके साथ साथ वो सारी उसको ग्रोथ उसकी होते रहती है, उसी तरह उसकी ग्रोथ होती है। और हमारे यहाँ ये होता है गोलीचारू का कि हमारे यहाँ तकरीबन ऐसा होता है कि हम जो बच्चे को जब पढ़ा रहे होते तो एक नौकर बनाने के लिए पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि भाई आपको बड़ा होके चाहे वो कौन से भी बड़े नौयत की नौकरी हो लेकिन नौकर ही बनना है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाते हैं और बिजनेसमैन बनाने की सूरत में ही उसकी परवरिश यानी कि उसकी ग्रोथ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये अलमिया है कि अगर आपने इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा नाम कमा लिया या बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, तो आपके जो इर्द गिर्द जो आपके माशरे के जितने भी बच्चे जो आपके आस पड़ोस में, वो सब आपके पीछे अपने बच्चों को लगा देंगे कि ऐसा बनना है। बाहर ममालिक में ना लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो नौकरी हासिल करने के लिए पढ़े, वो इसलिए उनको पढ़ाते हैं कि बच्चे में शऊर जागर हो जाए, वो उठना बैठना उसको पता हो, लोगों के साथ कैसे लोगों के साथ बातचीत करना। असल में ये है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, आई थिंक इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्टडी भी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि क्या कहते हैं हम उसके बाद फिर आप सोचिए आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप किसी भी फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है आप उसमें जाए, ये भी ज़रूरी है, नौकरी भी हमारे लिए जी। अच्छा, ये तो बच्चों को फील्ड में मतलब एक फील्ड के और उसकी इंटरेस्ट के बारे में बात हुई। आजकल आपने नोटिस लिया है सर कि बच्चे चिड़चिड़े बहुत हो रहे हैं। वो माँ बाप से, जैसे कि हम अपने बचपन में देखें तो हम माँ बाप से ऐसे बात नहीं कर सकते थे। हमारे लिए माँ बाप जैसे कोई अगर गुस्से में आ जाए तो किसी जिन्नात से कम नहीं थे, और अगर सिर्फ आंखें दिखाते हम आंखों से डर जाते थे। माँ बाप के लिए बड़ा भाई भी बहुत बड़ी अहमियत रखता था। लेकिन आजकल आपको नहीं लगता कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े? जी आजकल ये है, आजकल की जो हमारा एनवायरनमेंट है या मॉडर्न हमारे पास, ये बच्चों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया। अगर हम उसको रोकेंगे टोकेंगे भी, ये बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। मीन वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, जो करना चाहता है वो करे। हम कहते हैं ये करो ये नहीं करो, तो ये मेरे ख्याल में एक लिहाज से रोकना टोकना सही नहीं है, मगर फिर भी बच्चे पे हमें नज़र रखनी चाहिए। ऐसे नहीं बिल्कुल हम उसको खुली छोड़ दो वो रॉन्ग पाथ पे चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और मेरे ख्याल से आजकल रोक टोक नहीं होने की, ज़्यादातर माँ बाप जो है बच्चों को ज़्यादातर फोकस नहीं करते कि बच्चों की गैदरिंग क्या है, जी उनकी स्कूल में क्या चल रहा है, अच्छा देखते नहीं हैं, मीटिंग नहीं करते टीचर से। जी असल में ये है कि आजकल बिज़ी लाइफ भी है ना। अच्छा। तो हम अपने बच्चों को शायद उतना टाइम दे नहीं पाते जितना उनको चाहिए होता है, तो ये एक वजह ये है। और क्या कहते हैं, वैसे हमें मंथली या वैसे नॉर्मली हमें विज़िट करना चाहिए बच्चे के स्कूल के बारे में, टीचर से मालूम करना चाहिए कि हमारा बच्चा की क्या प्रोग्रेस है। तो ये एक किस्म का ये है। अच्छा, आपका ताल्लुक क्योंकि खुजदार से है, तो खुजदार का जो तालीमी निज़ाम है उसके बारे में बताओ, और वहाँ के बच्चे भी माशाल्लाह से। अच्छा, बलूचिस्तान की ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान में बेशक तालीमी इदारों में मैं कहती हूँ कि हमारी हुकूमत ने तो इदारे खोल के रखे हैं, वहाँ पे टीचर्स भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना गोस्ट टीचर है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से ये इकदाम हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ के अपने लोग भी खामोश हैं तो ये चीज़ होता रहेगा। लेकिन बलूचिस्तान से जो बच्चों की एक वीडियो मैं अक्सर देखती हूँ, वहाँ के बच्चे शायर हैं, वहाँ के बच्चे सिंगर हैं, और उनके माशाल्लाह अल्फाज ऐसा लगता है कि कोई बुज़ुर्ग बात कर रहा हो। जी हाँ, बलूचिस्तान में माशाल्लाह काबिल बच्चे हैं, मगर उनकी बस अच्छी पोटेंशियल भी है उनकी, ये बहुत है। अगर हमें क्या करना है, जिसको
उसको हमें उजागर करना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं मीडिया पे लेकर आना चाहिए ताकि वो उसको क्या कहते हैं उस चीज़ को प्रमोट करे जिसमें जी हाँ ये करना चाहिए हमें। मैं अक्सर मैं क्योंकि मेरा भी वास्ता बलूचिस्तान से है तो सोशल मीडिया भी ज़्यादातर बलूची लोग ही मुझे फॉलो करते, तो अक्सर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो जब कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ छोटा सा बच्चा और इस तरह से गाना गा रहा है जैसे कोई इंडियन जी बिल्कुल सिंगर हो, काफ़ी जी हाँ, तो बहुत प्यारा लगता है कि इसने सीखा कहाँ से इस एज में आके इसकी। और हमारे यहाँ ये होता है कि शायद उनको वैल्यू नहीं दी जाती। जी हमारे यहाँ असल में प्लेटफॉर्म नहीं है और वैल्यू चीज़ों को नहीं दी जाती है जिस चीज़ को बच्चा करना चाहता है। तो अगर प्लेटफॉर्म हो जाए और उनको सपोर्ट करने वाले लोग हो जाए तो अच्छे और काबिल बच्चे। और जी हाँ राजस्थान में एक अलग सा माहौल है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं तकरीबन 1.5-2 महीने में वहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा, मोबाइल सिग्नल्स नहीं है जहाँ पे मैं रही हूँ, आप यकीन करें वहाँ पे बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लेकिन जो सुकून मुझे मिला क्योंकि वो गैदरिंग, वो पुराने ज़माने की एक फ़ील आती है। तो आप वहाँ से मतलब बिल्कुल माइग्रेट करके यहाँ तक आ गए, कराची तक आ गए, तो आपका बचपन गुजरा। जी बिल्कुल। तो आपको क्या उस वक्त क्या फ़र्क पड़ा था एकदम से एक चेंज आना, उस माहौल से इस माहौल में आना? जी हाँ, ये एक माहौल से ना हम दूसरे माहौल में जाते तो हमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें क्या कहते हैं चेंज नज़र आते हैं। जी हाँ, तो शुरू में हम लोग जब आए थे उस टाइम तो हम छोटे थे, हमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं वो हुआ, मगर अभी जी अभी आजकल है कि शहर एक क्या कहते हैं एक बिज़ी लाइफ है, यहाँ पे बस आपने ऑफिस जाना है सुबह, फिर आपने वापस आना है, फिर वीकेंड है, बस आपने हफ्ते में एक दफ़े एंजॉय करना है। वहाँ पे अगर गांव में या उस साल बंदा जाए तो पुरसुकून माहौल है, एनवायरनमेंट भी आपको एक अच्छा मिलता है। आप क्या कहते हैं अपनी आपके जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना ये उनको टाइम दे पाते हैं, मगर यहाँ पे शहर में ऐसा नहीं हो हम नहीं। अच्छा, वहाँ पे अगर आप देखें तो एक बेहतरीन ज़िंदगी है और हकीकी ज़िंदगी वही है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि बिल्कुल देहात की तरफ अगर मैं सोचती हूँ तो उनकी टेंशन सिर्फ खाना और सोना है। जी बिल्कुल उनकी ये और कोई टेंशन ही नहीं है, ना मोबाइल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ये है, ना टीवी है, ना फिल्में हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, वो वहाँ पे देखते भी कौन सी फिल्में, पुरानी फिल्में, उनके लिए वो पुराने हीरो जो अभी जिंदा भी नहीं है वो नए हीरो हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो माहौल, एक मासूमियत सा माहौल में है और एक मतलब एक फ़िल्टर माहौल है वो। जी हाँ, वहाँ पे क्या कहते हैं लोग जो है ना वो उनके जो दिल है बिल्कुल उनके क्लियर क्रिस्टलाइज हैं, उनमें कोई वो नहीं है। मगर अगर हम शहर में आ जाए तो ये हमें ज़्यादा कम मिलता है, प्योर जी सिंसियर जी प्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा कम मिलती है। अच्छा, फिर हम आते हैं खुशदार की तरफ। अभी जो सैलाब का एक बहुत बड़ा ज़ाहिर बात है एक डिज़ास्टर आया था पाकिस्तान में, अभी भी है, पूरे बलूचिस्तान में है, पूरे सिंध की तो हालत बहुत ख़राब है जिस तरह से बलूचिस्तान की ख़राब है। लेकिन मैं हमेशा थैंक्स टू कराची के लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा कराची के लोगों ने ये साबित किया है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, एकदम लोएस्ट उसमें हो, उनकी अपनी भी हैसियत ना हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, लेकिन फिर भी मदद के लिए आ गए हैं। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी हाँ, सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हुए हैं ना। जी हाँ, अभी भी लोग बेतरतीब बारिशों की वजह से बिल्कुल, तो लोग भी अभी भी थोड़ा जितना जिनसे हो सकता है वो उनको वो कर रहे हैं, मगर अभी उनको मज़ीद और चाहिए क्या कहते हैं जी हाँ फंडिंग वगैरह अगर हमको मिल जाए, उनके क्या कहते हैं रिहाइश के लिए कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो तो मिल जाए वो बेहतर हो। क्योंकि आपको क्या लगता है कि अक्सर हम लोग जब इमदाद देते हैं तो यहाँ से लोग, खैर हालांकि लोग बहुत बाहर मुल्कों से भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इमदाद के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें टेंट और ये खाना वगैरह बिल्कुल दें, लेकिन उससे अच्छा एक फ़र्दी लिहाज से एक फ़र्द को फिर से मजबूत बनाना उसी इमदाद से, यानी कि उसकी घरेलू मामलात को बहाल करना ताकि वो ख़ुद मेहनत करके फिर अपना घर जो है वो। जी हाँ, मेरे ख्याल में उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए ताकि वो खुद रोज़गार उसको मैसर हो, ताकि वो अपनी पूरी फैमिली को दोबारा वो क्या कहते हैं उसको बिल्डअप कर सके। तो अगर इस तरह का अगर एक हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाए तो ये बेहतर है, और हम जो भी कर रहे होते हैं वो तो वक्ती तौर पे होता है ना, तो ऐसा हो तो ये बेहतर है। ये मतलब ये इमदाद वक्ती तौर पे है, ठीक है, हम किसी की मदद कर रहे हैं, खाने पीने की मदद तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मदद है, लेकिन उसकी अपनी
अपने आप को एक फ़र्द को, एक घर के एक ही फ़र्द को इतना मजबूत बनाना कि वो अपने घर की सही किफ़ालत कर सके, मेरे ख्याल से वो एक सबसे बड़ी बिल्कुल सबसे बड़ी मदद है, सबसे बड़ा इमदाद है। अच्छा, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, गुले चारू का कसानी ब्रेक। आप भी कॉफ़ी पीजिएगा, मैं भी चाय पीती हूँ, तो कसानी ब्रेक की सीधे पर साड़ी भी मैं घूम पेता। वर्षत की गुली शरू का ब्रेकन सारियान चुकी माँ खास कर गप्पाते कि चून होती खास कर जो नो दरबरा जो चुका है ना चून आयनी इंटरेस्ट था चून पंजाबी। अच्छा, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैंने बहुत से ऐसे माँ बाप देखे हैं, बहुत कम, पाकिस्तान में तो बहुत कम ऐसे बाशऊर माँ बाप देखे हैं कि जब वो देखते हैं कि बच्चे को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो प्रैक्टिकली उसे किसी काम पे लगा देते हैं और बच्चा उसी में माशाल्लाह से एक नाम कमा लेता है। हाँ, हमें ये नोट करनी चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है ना हमें वो देखनी चाहिए। चाहे वो अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है, ज़ाहिर वो पेंटिंग कर रहा होगा, और अगर कोई साइंटिफिकली कोई चीज़ बनाना चाहो, उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, और अगर मेडिकल कोई चीज़ उसको पसंद है, तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है। अपने बचपन की कोई बात बताइए, आपको मतलब पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट, आप पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, नहीं खेलने में या प्रैक्टिकल कामों में? शुरू से मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड था, खेल में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा बहुत, बस वो भाइयों के साथ में चला जाता था। अच्छा। जी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा पढ़ाई में। अच्छा, उस ज़माने में यहाँ या अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की भी अगर बात करें, तो मोबाइल का सिस्टम बहुत कम था, बच्चों के हाथ में मोबाइल मेरे ख्याल से बहुत कम दिया जाता, बल्कि नहीं दिया जाता। आजकल एंड्रॉयड में जो है ये सिस्टम बिल्कुल, वो छोटा बच्चा पैदा होते ही मोबाइल मांगने लगता है। लेकिन अगर हम देखें वहाँ उस टाइम पे बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो थे बनिस्बत यहाँ के। अगर हम आज से 10 साल पहले जाए तो उस दौरान बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पढ़ाई की तरफ, मगर आजकल उनके पास मोबाइल वगैरह है तो इसलिए वो तालीम पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो एक किस्म का ये एडवांटेज भी हमारे पास है कि मोबाइल, हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर हमें चाहिए होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना, ये अच्छी बात है, मगर हम उसको पॉजिटिवली अगर ले ले तो हम अच्छा है मोबाइल, क्योंकि उससे हम इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या आपको लगता है कि बच्चों की इतनी मेंटेलिटी, मतलब मेंटल वो है कि वो मोबाइल को एक्सेप्ट करें? क्योंकि अगर हम मोबाइल की बात करें, पॉजिटिविटी तो वाकई में बहुत है कि रिसर्च जो है 2 सेकंड में आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, किसी बात के बारे में भी आपको इल्म हो सकती है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो हमने तो बच्चों को तो इसको एज वो पहले हम गेम खेलते थे टीवी पे, वो जो सेगा गेम, कुछ और गेम का नाम था, तो आजकल तो ये ऐसे गेम आ गए। एक तो वायलेंस, जी पबजी, इस तरह की गेम आ गई, वायलेंस गेम है कि भाई आप बच्चों को आप वायलेंस सिखा रहे हैं और वो ऐसे ग्राफिक में बने हैं कि ऐसा लगता है कि सामने कोई इंसान खड़ा है, जो कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती कि बच्चों को ये गेम नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे जो है 24 घंटे, मैं अपने घर देखूं, किसी और के घर देखूं, 24 घंटों में 2 घंटा बच्चा ट्यूशन पढ़ता है तो पढ़ता है, लेकिन 24 घंटे उसके हाथ में मोबाइल है। हाँ, ये एक नेगेटिविटी की तरह ये ले जाते हैं बंदे को, इसमें फिर वो उसका एडिक्टेड हो जाता है, फिर वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो अगर उसको गेम खेलना है तो 1-2 घंटे या इतना खेले वो काफ़ी है उसके लिए। इसके अलावा उसको को करिकुलम एक्टिविटीज़, मतलब आउटडोर गेम खेलनी चाहिए, वो अच्छे बच्चे के लिए कि नशोनुमा के लिए वो ज़रूरी है। मगर ऐसे नहीं कि 24 घंटे अगर आप मोबाइल पे या किसी पे गेम खेले तो ये उसके लिए सही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और स्कूलिंग की भी बात करें मेरे ख्याल से, अच्छा आपको क्या फ़र्क नज़र आता है अगर कराची के एजुकेशन सिस्टम को की हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में बहुत यहाँ पे काबिल बच्चे बन सकते हैं, यानी कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कराची में? पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को अगर हम इम्प्रूव और करें मज़ीद तो और बेहतर हो सकता है। जी हाँ, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव कर ले वो, तो उसके लिए हमें एक अच्छी क्या कहते हैं सिस्टम की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम या मैनेजमेंट की इम्प्रूव हो सकता है। अभी भी अच्छे कराची का जो एजुकेशन है वो बाकी सूबों की निस्बत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी।
लेकिन अगर हम उस्ताद को भी देखें, अच्छा बच्चे जो है दो तरफ से डर रहे होते हैं, एक तो उस्ताद से डर रहे होते हैं, जी, फिर माँ जी। बाप से डर रहे होते हैं, यहाँ पे भी प्रेशर, वहाँ पे भी प्रेशर, रैंकिंग का प्रेशर पहले भी था। मुझे याद नहीं मेरे घर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि आपको फर्स्ट ही आना है, आपको, अच्छा मेरे भाइयों के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं था कि उनको रैंक्स ही लाने हैं, बस पास हो गए बस बहुत बड़ी जी, जी, हाँ, बात होती बिल्कुल थी। ये किस्म का ही है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 100% मार्क्स ले लें, आप ले 60%, 70%, दैट इज़ इनफ फॉर। जी एक हाँ, बच्चे के जी, लिए। बच्चे के लिए वो काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि उसको बाकी भी एक्टिविटीज़ भी, खेल भी खेलना है, इसके अलावा और भी उसकी एक्टिविटीज़ है, वो भी खेल ज़रूर। तो मैं यही कहती हूँ ना कि बच्चों की बाहरी लाइफ जो है हमने बिल्कुल ख़राब कर दी है। एक तो स्कूल, स्कूल से आते ही 3 घंटे की जी, जी, ट्यूशन, बेटी। ट्यूशन के बाद मदरसा, मदरसे के बाद घर में आके वो गेम में लग जाता है। एक मतलब उसका जो जिस्मानी नशोनुमा है जी, जी, उसकी, बिल्कुल। वो बिल्कुल भी हम उसका हाँ, उसका बिल्कुल ख्याल वो नहीं नहीं रख हो रहे। पाती, तो इसके लिए हमें इस पे भी फ़ोकस करनी चाहिए, वो भी इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर 24 घंटा वो पढ़ाई करेगा तो उसके अलावा क्या कहते हैं, वो उसकी ग्रोथ और नशोनुमा इतनी अच्छी नहीं होगी बनिस्बत की जो बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं या और एक्टिविटी को करिकुलम एक्टिविटीज़ खेलते हैं, वो बेहतर है। अच्छा हम लोग अगर खुजदार की बात करें, अब आपकी फील्ड की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो है, अगर हम एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करें और कराची जी, में जी। ख़ासकर अगर हम देखें, तो मैं जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ पे स्ट्रक्चर तो दूर की बात, मतलब हमें सेवर सिस्टम का भी ख्याल रखना पड़ता है, हमें माहौल का भी ख्याल रखना पड़ता है, रोड का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो एक रूल मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट रूल भी है जो तकरीबन मुझे नहीं लगता कि फ़ॉलो हो सकता है, फ़ॉलो होता भी है या नहीं होता, क्योंकि कराची का जो भी अभी हालत है कराची की, कि बिल्डिंग्स तो बन रहे हैं लेकिन सेवर सिस्टम जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ कराची में क्या कहते हैं, सिविल जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म है, उस पर कोई वो वर्कआउट नहीं होता है। हालांकि बाहर ममालिक में जाए, वहाँ पे तो मलेशिया अगर आप देख लिए, वहाँ पे तो 24 घंटे बारिश होता है, तो वहाँ पे सड़कों पे, रोडों पे बिल्कुल आपको पानी नज़र नहीं नहीं ही आता। आएगा। हमारे यहाँ अगर आधा घंटा या 1 घंटा बारिश होता है तो बिल्कुल चारों तरफ पानी खड़ा होता है। सीवरेज सिस्टम पे हमें ये वर्कआउट कर लेनी चाहिए, और अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमें ज़्यादा वर्कआउट कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से कराची में ये जी सिस्टम जो है वो ज़्यादा, क्योंकि मैं अगर पहले की बारिशों की बात करूं, अच्छा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती जा रही है, क्योंकि आए दिन स्कूल की छुट्टियाँ, पानी जमा हो रहा है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, और कल 2 घंटे की बारिश या 3 घंटे की बारिश में यहाँ तक पानी भर गया रोडों पे। तो ये मैं अगर देखूं तो मैं अगर पीछे जाऊं तो कुछ साल पीछे ही जाऊं तो बारिशें होती थी, और इसी तरह होती थी जून जुलाई तो बारिशों का मौसम है अगस्त तक, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि लगातार बारिश होने के बायस जो है वो सड़कें रोडें जो है पानी से भर गई हों। हाँ, असल में ये जो सीवरेज सिस्टम है ना, वो उस पर क्या कहते हैं, कुछ सफाई सुथराई नहीं होती, वो कचरे वगैरह आ जाते हैं, पाइप लाइन वो बिल्कुल जैम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये पानी रुक जाता है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कराची में। अच्छा बाहर मुल्कों में भी अगर बिल्डिंगों की बात करें तो वहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जब बनता है वो अप्रूव्ड होता है, जी, जी, अब वहाँ पे हर उसके चीज़ मटेरियल जो है जी, वो बिल्कुल, देखे बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, खैर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे मैं हुकूमती तौर पे नहीं लेकिन अवामी तौर पे भी कोई इंसाफ नहीं है। हम एक दूसरे को स्टॉप कराने के लिए, चुप कराने के लिए जो है एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखते हैं। तो मैं यहाँ रहती थी, मेरा एक वो हुआ कि गिजरी में रहती थी मैं, तो वहाँ पे जो फ्लैट्स जी, बन रहे हैं आजकल जो कि बिल्कुल लीगल है, अगर देखा जाए उनका कोई लीगलाइज वो सिस्टम नहीं है क्योंकि वो ज़मीन ही गवर्नमेंट की है। जी, जी। तो उसके अलावा मैं जब वहाँ पे रहती तो एक वो जो नहीं हम किसी चीज़ को टांगने के लिए कील ठोकते हैं, जी, जी, जी। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं 4थे माले पे रहती थी, मैंने जब कील ठोकी तो मुझे ऐसा लगा मैंने केक में कोई जी हाँ, कील बिल्कुल, डाली बिल्कुल। हो। हमारे और यहाँ मुझे जी एक हाँ। खौफ आया कि भाई कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सा जिलजिला हो या कुछ भी हो, ये बिल्डिंग तो डायरेक्ट गिर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं वो रखते। ध्यान नहीं दिया जाता है, बस जैसे चल रहा है वैसे हमारा। हालांकि अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके लिए हमें इसकी क्वालिटी पे ज़्यादातर फोकस कर लेनी चाहिए, ठीक है। प्राइस वगैरह कम ज़्यादा वो ठीक है, मगर हम क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव रखना चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़मीनी नौइयत देखने के बाद आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस ज़मीन पे नहीं, किस तरह की पहले जी बिल्डिंग? जी हाँ, पहले सर्वे किया जाता है, पहले ठीक है। सर्वे किया सर्वे जाता के है। बाद उसके बाद देखा जाता है कि ठीक है, इन केस वो अगर ज़मीन सही नहीं है तब भी उसके लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए पायरिंग का सिस्टम होता है और होता है, तो आप बना सकते हैं आप स्ट्रक्चर। बना जी सकते जी हैं। मैंने ये भी सुना है मैं बहुत पहले कि हर जो है जगह की या हर शहर की अपनी एक ताकत होती है कि वो कितने माले जी जो जी बर्दाश्त कर, ये भी जी है। जी बिल्कुल जी, ऐसा है। वो तो सॉइल जो है ना उसका, वो तो उसमें होता है कि कितनी इसकी क्या बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना लोड कैपेबिलिटी, हाँ। वो कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है, तो ये है जी। पहले तो फिजिबिलिटी या सर्विंग की जाती है उसे लेके, कि उसके बाद फिर वो जिसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है फिर वो तो जी। कराची में जो हम लोग देखते हैं कि भाई ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बने, तो कराची यहाँ पे हम की फॉलो हमारे यहाँ फॉलो अप वैसे नहीं करते। फॉलो अप नहीं करते। वैसे बिल्डिंग ऑफ कोड पाकिस्तान का है, वो अगर हम इसको फॉलो अप करें और उसके मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह करें तो हमारे यहाँ कोई वो नहीं। हमारे जी यहाँ जी ये सिस्टम मतलब कराची की अपनी कैपेसिटी जी है, बिल्कुल क्योंकि जी समंदरी इलाका जी है। जी कभी भी मतलब मेरे ख्याल से यहाँ की थोड़ी सी कम होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें कराची में, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है तो बिल्डिंग्सें बढ़ती जा जी रही हैं, बिल्कुल क्योंकि हाँ। ज़रूरी हो गया है। लेकिन फिर भी एक ख्याल रखा जाए। इधर जीरी कसानी ब्रेक गोली चारू का पता साड़ी भी मैं बोल देता। वाशद के गुली चरों का ब्रेकांची सारियाँ चुकी मगप्पा थी, ख़ासकर माँ मुख्तलिफ जो है सरहाला गप को मुख्तलिफ टॉपिक का ज़ाहिर ब्रेक जब माँ दो कस निंदे का पुत्रान करें तो गप्पांची गप तर के गप्पांची जब गप दर के और बाज़ इंची बाशूरी गप दर के कि मैं शऊरी तो कभी इजाफा भी। अच्छा सर, अगर बात चलो बचपन की बात तो हो गई, बच्चों की बात भी होगी, उनकी जहनी नशोनमा की बात भी होगी। आपके बारे में अगर बात करें, आपके हॉबीज़ क्या हैं, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? और बचपन में आप जैसे कि आपने कहा मैं खेल कूद में तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, और ऐसे बच्चे अक्सर जो है बच्चों की समझ में भी नहीं आते। मतलब अगर हम स्कूल की बात करें, जी, स्कूल जी। में एक्टिव बच्चे ज़्यादा आगे होते हैं, और जो बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हैं लेकिन उनको बच्चों की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती। जी, जी, तो ऐसा ही गुजरा है आपका? जी, असल में मुझे हमेशा फ्रेंडली एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा, और मेरे हमेशा दोस्त अच्छे रहे। भले अच्छा। मैं गेम खेलूँ या नहीं खेलूँ, और क्या कहते तालीम के हवाले से तो मेरे हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। और बचपन में तो मुझे इतना वो इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज़ में। वैसे हाँ, मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपना कोई कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलूँ। अपना मतलब जी जी अपना। तो मेरा इन फ्यूचर, इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी मैंने इसलिए चूज़ किया, और इन फ्यूचर मुझे क्या कहते हैं, मेरा प्लान है कि मैं अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलूँ, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, हम जब भी अगर अपनी बलबूते की बात करते हैं, अपना बिजनेस खोलने की बात करते हैं, अक्सर खासकर हमारे बलोचों में ये बात है, तो जब वो बिज़नेस खोलने की बात करते हैं तो करोड़ों की जो है वो रकम उनके दिमाग में होता है। जब तक हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे हमारा कोई सिस्टम नहीं खुलेगा। तो क्या ये ऐसा है कि बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि हम इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचें? नहीं, वैसे ये एक किस्म से ज़रूरी भी है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, मगर मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन के अलावा की बात कर रही हूँ, नहीं, एक बिजनेस नहीं, कोई भी अगर आप इनिशियल काम करेंगे तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए, और आपको उस काम में सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर होना चाहिए। मे भी शुरू में आपको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट नहीं मिले, मगर वक्त के साथ साथ आप उसमें कामयाब हो जाएंगे और आपका वो कंस्ट्रक्शन चलेगा। मगर आपने देखना है कि अगर आप वो काम कर सकते हैं। सपोज अब मैं अगर क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट हो उस, और इसके अलावा कि उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत हाउ नो होना चाहिए, तो मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में चांसेस जी हैं, जी चांसेस हैं जी। अच्छा, ये मैंने बहुत से लोग देखे हैं, ख़ासकर मैंने ये दूसरे कौमों में मैंने ज़्यादा देखा है कि लोग जो है वो ठेलों से अपना काम शुरू करते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक बन जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल हाँ। आपके सामने बहुत से ऐसे मिसालें हैं। जी जी हाँ, ये मैंने भी इस तरह है। बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल इन्हीं से कोई काम शुरू किया है और उस पर
वो मुस्तकिल मिजाज रहे हैं तो वो उसमें कामयाब हुए। ऐसे नहीं कि मैंने 2-3 साल मैंने ये काम कर लिया उसके बाद मैंने छोड़ दिया दूसरा काम शुरू कर लिया, ऐसा नहीं। मुस्तकिल मिजाज किसी भी काम के लिए ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी जी बहुत हाँ, ज़रूरी है। तो और हमारे यहाँ ये इसी चीज़ की कमी है, हम किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन उसे शुरू करते ही हम उसके एंड के बारे में एंड सोचने के बाद लगते हैं। इसमें कोई हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये हाँ लॉस जी। है, ये ऐसा नहीं। और बहुत से लोग हैं जो लॉस हो के उनको जी जी कामयाबी बिल्कुल मिलती बिल्कुल है। ऐसे ऐसे। अच्छा, अगर हम हॉबीज़ की, वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे म्यूज़िक पसंद है, बचपन में मुझे पसंद था म्यूज़िक। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में एक आर्टिस्ट छुपा होता है, मुझे ऐसा फील होता है। जी हाँ, शुरू में जब मैं बचपन में एफएससी से पहले मुझे आर्ट बहुत पसंद था, और जब मैं 4th क्लास में था आर्ट तो के कौन सा फील्ड, मतलब ड्राइंग वगैरह? ड्राइंग में। तो जब मैं 4th क्लास में था आई थिंक, तो मैंने कुछ पेंट किया और मुझे स्कूल में फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। तो उसके बाद भी मुझे इंटरेस्ट था आर्ट में, मगर बस उस साइड जाना नहीं हुआ मेरा। लेकिन आर्ट मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ है कि आप शौकिया भी सीख जी हाँ, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आपकी फील्ड में तो आर्टिस्ट की ज़्यादा वैल्यू है। इंजीनियरिंग में तो आप लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंटीरियर इंजीनियर्स होते हैं, वो आपको आपका वो उसमें काम आता है। आर्किटेक्चर में भी आपको आर्ट्स काम आती है। तो वो आपके कॉन्सेप्ट और किस तरह आप थिंक करते हैं, किस चीज़ को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं जब अपनी अगर एजुकेशन लाइफ की बात करूं तो खैर मैं थ्योरी में तो बहुत, मतलब मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन मुझे याद करना, मुझे एक अजियत होती थी मेरे दिमाग में, मैं याद नहीं कर पाती थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी हुई, मैं सोचती रही कि मेरी दोस्त याद कर लेती थी, उनको पढ़ते ही याद हो जाती थी चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं। तो मैं ऐसा समझती थी, फिर मैं आई इस बात की कि मैं जो है प्रैक्टिकल बच्ची थी। मुझे जब तक कोई बात प्रैक्टिकली नहीं समझाता था, अच्छा जो टीचरों ने प्रैक्टिकली समझा अब तक मुझे याद है, लेकिन मुझे भी इंटरेस्ट था कि मैं ड्रामों में, मतलब टैबलो में, स्कूल में जो फंक्शन होते हैं या स्कूल में जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हिस्सा लेना, अच्छा डिबेट करना, स्पीच लिखना। आपकी भी कोई ऐसे, मतलब थोड़ा तफसील से हमें बताएं कि भाई आपकी स्कूल लाइफ में ये जो प्रैक्टिकली चीज़ें थी, स्पीच में, डिबेट में अक्सर बच्चे हिस्सा लेते हैं, और ये कितनी ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए? हाँ, ये हमारे पास स्पीच और डिबेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आप में आ जाती है उसकी वजह से। तो ये अगर किसी बच्चे को बोल्डनेस आ जाती है बात करने को और अब बात को कन्विंस करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी हमारे फील्ड में उसके। जी, खासकर बच्चों को आना चाहिए अपने, उनको जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो अगर बात तरीके से वो कन्वे मैसेज कर ले, और स्पीच और डिबेट के थ्रू ये बच्चों में आ जाती। अच्छा, एक चीज़, मैं हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर जो है वो तो है नहीं, कानूनी एक जुर्म है, और मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह ये कानूनन जुर्म है। लेकिन अगर हम बाहर जाएं, अब्रॉड में जाएं, या हम यूरोप की तरफ जाएं, तो वहाँ पे स्कूल में बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जॉब का। जी जी। और मेरे ख्याल से 16-17 साल के बच्चे होते हैं, 15 साल के बच्चे होते हैं, जिनकी जॉब लगाई जाती है, जिनको एक्सपीरियंस किया जाता है कि किस तरह जॉब अब पैसे अर्न करते हैं। बेसिकली उनका मकसद ये होता है स्कूल का कि बच्चों को पैसे कमाना सिखाएं। और वहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि जैसे हम फिल्में देखते हैं इंग्लिश, तो हम जब जिस मुल्क की फिल्में देखते हैं उस मुल्क का सिस्टम हमें बता रहे होते हैं। तो बच्चों को जब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं तो माँ बाप कहते हैं जाके कमाओ। तो क्या उस मुल्क में बच्चों से काम करवाना वो जुर्म नहीं है, या इस तरह की ट्रेनिंग हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे तो पढ़ाई छोड़ के काम करते हैं? जी नहीं, पढ़ाई छोड़ के हमें काम नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम कोई इनकम आ जाए तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, कोई ट्रेनिंग सिस्टम या ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हमारे पास कोई आमदनी हो, ताकि हम अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकें। तो ये एक किस्म का अच्छी ट्रेनिंग जी, अच्छी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से। इससे जो है बच्चों को प्रैक्टिकली के बच्चों को जो है हम कमाना सिखाते हैं और पैसे की वैल्यू बताते हैं। जी बिल्कुल। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को ये सुनते देखा है कि हम अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाते हैं कि जो पैसे हैं ये आम तरीके से नहीं आते, कमाने से, मेहनत से आते, तो उनको मेहनत बेसिकली उनका काम ही होता है कि पैसे किस्म का। जी हाँ, ये एक अच्छी वो। मगर आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का भी घर बैठा हुआ है, वो एक ही बहाना है उसके पास कि भाई काम नहीं है। हालांकि मुल्क में अगर देखो तो बहुत सारे काम हैं। जी हाँ बिल्कुल, वैसे ऐसे नहीं, बिल्कुल काम नहीं है, काम करना चाहिए हमें। कोई भी काम आप कर ले,
तो वो आपस में क्या कहते हैं एक अच्छी रेपुटेशन बना सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हो इसमें। तो ये जी हर सिस्टम में कामयाब होने के लिए मेहनत ज़रूरी है। जी, चारू का कसानी गप्पी कि माँ अक्सर 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 जो अस्ती यकी तो हर चीज़ें गवर्नमेंट इस तरह दौड़ दे। मैं मामा ही क्वेश्चन है मैं लोग गटर बंदा गवर्नमेंट बेहती प्राइम मिनिस्टर बेहती मैं जो अस्ती माहौल सिस्टम सही बेका और माँ डायरेक्ट ऊपरी सतह सर आवाज़ चेस्ट करनी होती जो कि बात गलत थी। अभी हमेशा मैं कोशिश की होती मेतगा अगर शुमे मेतगा कोई भी प्रॉब्लम ही अस्ती बाशऊरी हमशी की होती मेत के काउंसलर और हमारी शुमे वोट दाता ये बिगड़ता कोजाम सेक्टर काउंसलर या ये बिगड़ता इसी अलावा अक्सर माता नी एक कमी मात बाज मजनी चीज़ें बोले मात एक कसानी नुक्सी अस्ती की होती औलादारा बहाज लाड कर गई मर्ची बांधा तो 20 साले 25 साले बच्चे का 18 साले बच्चे का माता नहीं करा जेब खर्च पकड़ गया माता है ना पैसा वैल्यू सर पर न बेगे और आस्ते 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 आयक लायक और बाशऊर मतलब फ़र्द नबा के होती चागिरदा या होती फैमिली सपोर्ट बिकना वक्त क्या ये फैमिली आई ज़रूरत भी तो माँ का दरमुल्का बेचारे हालांकि चाइल्ड लेबर यानी कि चुक्का नहीं कार कराए ना कानूनन जुर्म में मैं थोड़ा सा बलोची में बात करूँ ताकि कानूनन जुर्म में मेरे माँ अगर दरमुल्का बेचारी तो बाकायदा स्कूल लिहाजा जी यानी कि 9th या 8th क्लास से चुक्का ना चाहे जाने के भी चाहे बच्चे को भी पैसा कमाएंगे ट्रेनिंग देंगे ताकि आए ना मालूम भी कि पैसा चून अर्न करना चून कमाना तो माँ मैं पिता हमेशा कुछ तक मनी ब्रात मनी मस्ती ब्रात जो अस्ती या मैट्रिक क्लास अभी तक तुमने बिल्कुल ये ऑर्डर था भाई बुरो नी कमाइन पदौती फर्दर जो दी में एजुकेशन आई तो मन भी थी मदद बिकना तो वत भी थी मदद बिकना मैंने माशाल्लाह में विचारा कि मैं लोग फ़र्द जो अस्ती मर्द जो अस्ती बाज़ जिम्मेदारी मर्दा के लोग सची रिस्पॉन्सिबिलिटी सची जिम्मेदारी है चीज़ करना तो खैर मोल मुराद हमसे कि पेसरा जो चुक्कानी माहौल बीता अंचु बीता के मात पिता होती चुक्काना पैसा वैल्यू या पैसे कमाएंगे तौर तरीका सर पर कोता जो मर्ची बांधा दे पाकिस्तान को देगी कौम भी कन गाया लेकिन माँ अन्नी मैं चुक यक्की बहाना का कि नौकरी नहीं थी अगर नौकरी नहीं थी और मैं बलूच खासकर मैं बलूच डन्ना कसानी ठेला बुक्शा कसानी एक दुकानी बुक्शा ये भी पचकुत कना यक सिस्टम में भी जोड़ कुत कना कसाने सिस्टम अंची मजनी सिस्टम में भी जोड़ कुत कना बाजी मिसाली हस्ती भले माँ चेकनी बदबख्ती हमशी कि माँ लज कनी खासकर मैं बचक लज कना माँ नी रवि टेले से रोशती माँ नी रवि डन्ना छोले बाकनी माँ नी रवि डन्ना बिरयानी बाकनी हालांकि ये एक अच्छी सिस्टम है जो कि एक फैमिली वास्ता अगर बेचारी बाशऊरी मर्दे वास्ता बात ज़रूरी है कि कार्य तो को लज नहीं थी मनी लिहाजा अच्छा काम में कोई मेरे ख्याल से शर्म या कैदियत नहीं होनी चाहिए नहीं बिल्कुल भी नहीं कोई भी काम हो वो आप दिल से करें और उसमें वो नहीं कि ये छोटा काम है ये बड़ा काम है कोई भी काम है वो आप कर लेनी चाहिए खासकर हमारे मैंने अपनों में देखा है अगर मैं अपनों की बात करूँ तो मैंने पाकिस्तान से देखिए कराची एक ऐसा शहर है जिसमें सारी कौमियत मौजूद है बिल्कुल हर जबान हर कौम हर मज़हब के बंदे और हर मतलब अगर हम देखें तौर तरीके मौजूद है लेकिन हम जैसे ईद का इवेंट आता है तो मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे ये हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई बहन हैं या हमारे ये पंजाबी हैं या सिंधी हैं छोटे छोटे बच्चे जो है ठेला लगा के खड़े होते हैं वो चूड़ियाँ बेच रहे होते हैं क्लिप्स बेच रहे होते हैं और उस इवेंट का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं यानी कि ईद के ओकेजन का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं लेकिन हमारे लोग जब हम अपनों की बात करें चाहे मेरे भाई हों चाहे मेरे कज़न हों वो शर्माने लगते हैं कि भाई अभी हम ठेले पे खड़े होंगे तो क्या ये अलमिया ये गलत नहीं है एक रोज़ी के लिहाज से बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है हमें इसमें बिल्कुल वो कि कोई रोज़ी के लिहाज से या हमें ये वो नहीं करना चाहिए जो कोई भी काम हो आप हमें कर लेनी चाहिए वो काम इससे बंदा छोटा या बड़ा नहीं होता है वो काम बंदा छोटे से शुरू करेगा तो उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाएगा और मज़ीद कामयाबी वो हासिल करेगा। अच्छा आपके मज़ीद अभी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं क्या आइडियाज़ हैं क्या करेंगे आप पाकिस्तान के लिए जी हाँ मेरी बात है पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है भाई। जी हाँ मैं इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं हाई राइज बिल्डिंग बनाओ एक जिससे हमारे पाकिस्तान का पूरा नाम हो तो मैं हालांकि मैं सिविल इंजीनियर से हूँ तो मैं चाहूँगा सिविल इंजीनियर की फील्ड में ही कोई ऐसी मैं कामयाबी हासिल करूँ जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान का
नाम रोशन। मतलब फिर उसके लिए आपको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी जो कि फोकस हो पूरी दुनिया जी में, जी हाँ, मुतवज्जे का बिल्कुल बायस हो। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो आपने सोचा है इस बारे जी में? जी हाँ, मेरा है इस तरह का, देखते हैं अल्लाह ताला कामयाब करें। जी हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह। कामयाब ज़रूर करेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि हमारे ऐसे बंदे जो पाकिस्तान के लिए, ख़ासकर मुल्क की सतह पर अगर कुछ अच्छा सोचते हैं। हमारा मुल्क जो है बहुत नेगेटिव मुतवज्जो हो चुका है। अगर हम उस पर मीडिया की बात करें, अगर हम उस पर अफराद की बात करें, तो हमने सोशल मीडिया के थ्रू इतना नेगेटिविटी फैला दिया है कि बाहर मुल्क में पाकिस्तान का नाम सुनते ही बंदा कांप जाता है। जी हाँ, ये है एक किस्म का कि हम लोग की नेगेटिविटी, पाकिस्तान की नेगेटिविटी बाहर ममालिक में, मतलब कि पाकिस्तान की रेपुटेशन इतना वो बाहर ममालिक वाले वो नहीं करते। हालांकि अगर एक देखें, जब हम अपने घर की बदनामी किसी बाहर मोहल्ले में करना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा, जो कहते हैं अपना कंपनी कमज़ोरी देना, तो सबसे पहले तो हम बाहर मोहल्ले, अगर हम एक बात कहें, घर में झगड़े हो रहे हैं, घर का हर फर्द बाहर निकल के दूसरे फर्द को गालियां दे रहा है, बातें सुना रहा है, या दूसरे मोहल्लेदारों को बता रहा है कि भाई ये फर्द, इसकी नेचर ऐसा है, हमारे घर में ये सब चीज़ें हैं, तो मोहल्लेदारों के सामने वो जो घर के अफराद है वो बातहज़ीब अफराद नहीं होंगे। जी हाँ बिल्कुल। वो घर जो है वो उनके रेड लिस्ट में आ जाता है कि इस घर में ना रिश्ता करना है, ना ताल्लुकात करना है, ये घर वाले तो बहुत गंदे हैं। हालांकि तब आपको हमदर्दी की नज़र से देखते हैं, लेकिन पीछे जो है अगर हम देखें वो उस चीज़ को तनकीदी नज़र से देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो यही हमारा मुल्क की सूरत हाल है ऐसा ही हमारा, कि हम अपने मुल्क की जो नेगेटिविटी है, जो मनफी चीज़ें हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू बाहर इतना ज़्यादा हम लोग फैला चुके हैं कि अगर हम खुद बजाते खुद एक फ़र्दी तौर पे अगर बाहर मुल्क में जाए तो ऐसे चेकिंग होती है कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह के पता नहीं कोई स्मगलर आ गया हो। तो हमारा अपना, हम जब तक अपनी इज़्ज़त खुद नहीं रखेंगे, दूसरे हमारी इज़्ज़त का पास नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे। जी हाँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम गया, खासकर बच्चों के हवाले से जो आपने बात की, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। गोली शाहरुख मज़ीद गपमशी के वती औलादा ने वती चुक्कानी परवरिश अंचु बेकने किया चुक शागिर्दे वास्ते एक जिम्मेदारी फ़र्दी भी और ख़ासकर वती फैमिली वास्ते एक जिम्मेदारी फ़र्दी भी। और देखिए एक कसानी अबरी जो सज्जीन टॉप सज्जी प्रोग्राम तो एक कसानी देखिए अबरी वंश हमारा अगर मां फोकस को एक हो के बिजनेस है तुका, यानी कि कारोबारी लिहाज से तुका मजनी कसानी चारंग नबी मां बाजी मर्दम रितगा खासकर वती कौमे तुका ना वती कौमे तुका बाज कमी वंची मर्दम की बाजी मर्दम रितगा कि आया कारोबारी लिहाजांची जब सोच होता तो आया ना कसानी एक ठेला ही पचकुता या कसानी एक जाही पचकुता यांची मजनी मजनी नाम जुड़कुत के एदा जीरे कसानी ब्रेक ही पदा साड़ी भी मैं गोम बिता। वाशद के गुली शाहरुख का ब्रेक है। मैं मेहमान आ रही कि जल्दी यार हो गए तो अब मैं मेहमान तो शो लेकिन माँ शुमारे गप्पी कुछ ई मनी टॉक बैक बैदे की बंद में भी कि जो मैं मर्ची सरहाला जो सरहाल मोल मुरादा जो हकीकी गप हमशी के माँ वती लोगे तुका ची माहौल कारें वती चुक्कानी वास्ता ची माहौल आयत कनी वती चुक्कानी अच्छा अर्च लोगे तुका रूल्स अल्लमा बेबा उसूल अल्लमा बेबा और उसूल है ना फॉलो कनो पहला मस्तरीन बेबा। अक्सर मैं लोगों तो दिखता कि मस्तरी बचे कर कम फ्री हैंड देख भी कम आज़ादी ज़्यादा देख भी मस्तरी बचे डरना रोगी लोगा कहेगी। अच्छा मस्तरीन बच्चे की कंची मिसालें भी कि आइए गिंदा 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 कस्तरी चुक भी आइए रा फॉलो करने लगा और अल्लमा आइए घुमा ही अमा ये ही राह होगा लगा। तो पेसरा पेसरा लोगे जो मस्तरी चुक्का चाहे जनिक की चाहे बच्चे की तो पेसरा लोगे मस्तरी चुक्का नहीं सिरा एक उसूल आए निसरा आयत कनक लूटी आइए रन जो अस्ती देखे चुक्का ना ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं देखिए चुकवा ता मस्तरी न गिंदा अमा राह रोगा लगा। इशेंची अबेद खास कर माँ हमेशा ती मरागिशा गोशा कि ती औलाद यारा फॉलो बिकने नक्शे जासूसी
जासूसी अल्लमा बेकने के शुमे चोक कुजा रह गई कुजाम गैदरिंग मगपई संगतानी लैंग्वेज चाहिए या पहले संगता भी लुगत अवार बेकने ताकि शुमार मालूम भी कि लहजा कुजा में संगतानी गप करने पर्चा के गैदरिंगे बाज असर कपी शंची अभी स्कूला बोरवे स्कूला सरप्राइज विजिट बेकने अचानक बोरवे था स्कूला चुकरा भी मालूम अभी टीचर ही रेपुटेशन है जो बेकने जो अक्सर में मात खासकर मात सची ड्यूटी मातेगम तो माँ तरफ पता बैग लूटी के मनी औलाद है जो अस्ती तरबियत स्कूला चून बैगी मनी औलाद तरबियत ट्यूशना चून बैगी ट्यूशना ची माहौली कोजाम चुक्कानी कशा निश्ता कोजाम चुक्कान ची दर के बाज़ी औकात गोली चारुका कोचिंग सेंटर माँ खास कर मन तो बाज़ दावा कनाई चुक्काना मन तो बहुत ही तनकीदी अल्फाज अल्लमा शाना गुशा शर्मिंदक ज़रूर कना जो कि माँ सजननी यक फ़र्दी यक जिम्मेदारी है कि माँ बिकनी कि माँ जब कोचिंग सेंटर वहाँ कसानी बच्चे का 5-6 साल है जो कोचिंग सेंटर जारी बरी 9th क्लास 8th क्लास हवान गया ये भी कम उम्र जब डन्ना दरकाएं शना सिगरेट गुनी स्मोकिंग कन गया तो अच्छो अजीब लगी मनारा कि मात पे तिशर कुछ राह दे गया और इच्छी तरबियत ही लोगा रहोगे मात पे तंदिमा जारी बरी शरीफ औलाद हम तो वही औलाद रहा जब जज कने ये मका के लोगा क्या है बात शराफती चिक्का निंदी पात के तमीज़ चिक्का सारा वती जाल का चिस्का गुर शुमा फैसला करें मैं औलाद ये शतरी इन्ना यकी तो थी औलाद मिजाजी जो अस्ती गौर फ़िक्र अल्लामा बेकनी बलेशीन ची अभी आइए ट्यूशन आइए स्कूल यहाँ इधर तक क्या ये मदरसा अभी बोरवेता आइए बाबता जो सपोर्ट्स बेकने था ईशन ची अभी लोग तो का सज्जे ना ची मजने उस्ताद ये माती यक माती यार अंचो स्ट्रॉन्ग बैग लूटी सख्ती बैग लूटी जहनी तौर पे यक माती जब उतर दौड़ दा यक माती जब यकदम आइए प्रोटेक्टिव आइए प्रोटेक्ट करने लगी ये सेफ करने लगी कसी गप्पंची चुक दिलग्रान मबी चुक मनी मक पी चुकर मनी तकलीफ मबी चुक मनी तपी मबी चुक मनी बीमार मबी यक माती जब निजूर बैगा लगी ना जहनी तौर पे बाशऊरी तौर पे एक माते जब नज़ूर भी आइए मालूम नहीं आइए नज़ूर है ये औलाद कप्पर होते हैं और औलाद जब ये महसूस का कि ये मात नज़ूर है ख़ासकर मात नज़ूर औलाद जो असिया शेकल बनी अगेशतर व तरह मस्तर सरपत बैगा लगी तो एक माते व तरह जहनी तौर पे चाहे वानिंदगी माते चाहे नवानिंदगी माती चाहे शहरा निश्तगी माती चाहे अंदुदमगा निश्तगी माती चाहे बलोचिस्तान है या पाकिस्तान है कोजाम हम जहाँ अभी भी अगर आमात मना गोशदार गई पूरा वतरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे बनाए था वतरा सख्त वे बनाए था जहन तेमशी बेचारे शेर नज़रों को ये खिलाफ सोने का निवारा लेकिन देखो शेर की नज़र से तो बेचारे शेर नज़रों को बिल्लिश तो आइयरा अच्छी ख्वाहिशा पूरा कर गए भले आइयरा अल्लामा ये एहसास भी दे कि तो आइए माते तो आइए सरपरस्ते तो आइए किफ़ालत कनो के आइए पेत आइए मात आई किफ़ालत कनो का तो आइए मतलब आ तई जिम्मेदारी तो आइए ज़िम्मेदारी ने तो यक माते जब जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग भी बाशऊर भी एक जहनी तौर पे होती जो आप आज चौक बाज स्ट्रॉन्ग भी यक चौकी के हम रिता बीमार भी मातशी अल्लाह अब्बो मुन्नु अल्लाह तपी इधर मरो उधर मरो आ मात नज़ा क्या होती चुक्कर चिक्कर निजोर बनाएंगी होती बीमारी चुक्का ना भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वास्ता अल्लामा ये बिस्तरा छिपात बिकने था बोरो परवानी अगर तू बीमार अल्लामा वश बे तो एक माती बैदे की चुक्कर सख्त भी बनानी और ख़ास कर माहौल तो कहती चुक्कना जहनी नशमोनमा अल्लामा बे देता फॉलो बेकनेता ये पुश्ता बुरवेता ये स्कूला ये मदरसे ये कोचिंग सेंटर या ट्यूशना अल्लामा जो सपोर्ट्स बिकनेता ये गैदरिंग बिचारता संगत सियादिया बिचारता इशियांची अबेट चागिर्द तुका कई लोगे तुका चुकची कनगी खुजा रहोगे आई फॉलो कना खासकर अमा उम्र तक ता अमा उम्रा बालिग नबी यानी कि 25 साल 22 साल तकरीबन 18 साल तो कानूनी तौर पे चौक 18 साल 18 साल बालिग है भले जहनी तौर पे चौक 20 ची जब बुर्ज रहती है 20 साल ची जब बुर्ज रोगा लगी तो जहनी तौर पे बाशऊर बेगा लगी कमो ठहराओ आई दिमागे तुका कहती तो आ उम्र बेशक आई रहती फैसला वत कनगे इजाज़त भी देता भले आई अंची पेसरा वती चुक्कारा अल्लमा अंचो स्ट्रॉन्ग बिबनानेता स्ट्रॉन्ग जोड़ बिकनेता कि या कुंबरी जब कहती आई ज़िंदगी तो सख्ती कहती सूरी कहती फैमिली कहती आई जिम्मेदारी कहती आई यार किफ़ालत करने वक्त कहती तो में चुक जो हस्ती दीम अदीम बुरोती होती फैमिली होती चागिर्द एक जिम्मेदार फ़र्दी भी गोली चारू का माँ अक्सर ख़ासकर माँ जनेनी
माँ भी अंजुशा अर जननी अंजुशी कि माँ जब निजोर भी तो मगुशन एक स्ट्रॉन्ग जननी एक स्ट्रॉन्ग चागिर्द मिसाली तो ये सज्जी जो सूरत हाल है इसी दारो मदार यक जरीनात भी यक माते मात अंचो लपा कमाते नाम ये नकुता मात यक बाज भले शख्सियती में चागिर्दे अंजू के खुदा पाक गुशी की थी मात पे यानी कि उती मात पे ते वासा दुआ बुलूटे जो आयश में परवरिश कुता लपा कायना आयनी मर गिरंद आयनी वसा आसानी बेफरमाइनी यानी कि एक औलादी या ख़ास कर एक औलादी या अल्लाह पाक एक इजाज़ती दाता कि होती मात पे ती वास्ता दुआ बुलूटे कि अल्लाह अंचो आया मनी परवरिश कुता मना रूदीनता अंचो आया इंसर रहम बेफरमाई तो एक औलादी एक माते एक पिते रिश्ता बाज या कंची रिश्ते के गुशीना के अगर मन अक्सर सोचा कि अगर मैं मौत अगर दीमा मातरा गिंदक बैठ की होती औलाद मौत और मात पेसरा दीमात का और मौतरा वत गुलाइश कुत के कितनी ताकि मेरी औलाद ज़िंदगी भी बची तो मात भी बने और स्ट्रॉन्ग भी बने सख्ते मात में बने अंची मात में बने कि एक शर्री एक मजबूती औलादी चागिरदा वदी भी करना चाहे एक माती शिकला बेती या एक पेती शिकला बेती आमशी में गोली चारू का मराग शवाद कुछ बिकी के हलासी वती खैर बिकनती मात पे खैर अल्लाह मायर बिकनेता वही निमगंची अल्लाह में